नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, ये टीसीएम कोचिंग सागर का जो यूट्यूब चैनल है ये आपका अपना चैनल है और आपके प्यार की वजह से ही आज ये चैनल ग्रोथ कर रहा है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के क्या फायदे हैं, क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, जॉब कौन कौन सी होती है, यानी नौकरियां कौन कौन सी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के करियर का, यानी बीएससी एग्रीकल्चर के फ्यूचर का, कि क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, क्या संभावना है, आखिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद करियर के विकल्प क्या क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। काफी अच्छा वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक देखिए। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो इस बार 12th कर चुके हैं और जो जैसे पीएटी हो गया, सीयूटी, आईसीआर हो गया, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र में अवसर, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई सरकारी जॉब करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आपके लिए क्या क्या अवसर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे हमारे एमपी में चलता है आपका आरईओ, आरएचईओ हो गया, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। जब आप एमएससी कर लेंगे तो आपके लिए और भी संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन मैं बीएससी लेवल की बात कर रहा हूं। तो ये आरईओ हो गया, यानी अब इसका नाम एयू रख दिया है, जो वैकेंसी निकलती रहती है। इस बार भी वैकेंसी हम पिछले साल आई थी ये। आरएचयू हो गया, रूरल हॉर्टिकल्चर यानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एसएडीओ जो होता है वो एमएससी के बाद होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर आफ्टर बीएससी की, बीएससी एजी के बाद वाली चीज। इसके बाद में आईबीपीएस एएफओ, ये वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हर साल आती ही रहती है। इसके बाद में कृषि विभाग, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकलती रहती है। जैसे आप यूपी के हो तो यूपी में वैकेंसी निकलती हैं, एमपी से एमपी में, राजस्थान वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से। तो हर स्टेट में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है इसमें कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी निकलती रहती है ना। कहीं पर इस पे एडीओ भी बोला जाता है, जैसे पंजाब में से एडीओ बोला जाता है। तो इस तरीके की बीएससी के बाद स्टेट एग्रीकल्चर में जॉब निकलते ही रहती हैं। सेंट्रल की बात करूं तो सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते तो आप आईबीपीएस एएफओ आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर केंद्र सरकार की जॉब है। इसके बाद में यदि आप और आगे जाना चाहते हो तो नाबार्ड आपके लिए अच्छा है। एफसीआई में भी वैकेंसी निकलती है, इफको में निकलती है, एनडीडीबी जैसी संस्थाओं में भी वैकेंसी निकलती है। आईसीआर के लिए एआरएस साइंटिस्ट आप जा सकते हो, टेस्ट निकाल सकते हो, टेक्नीशियन, इसमें आईसीआर भी जॉब निकालता है हर साल। साइंटिस्ट की जॉब निकालता है, टेक्नीशियन की जॉब निकालता है। यूपीएससी में भी आप जा सकते हो, जैसे यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, उसमें आपके लिए ऑप्शनल में एग्रीकल्चर मिल सकता है। पीएससी एग्जाम, यानी जैसे एमपी पीएससी एग्जाम में भी जा सकते हो आप, इसमें भी आपको ऑप्शनल में एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी ऑप्शन आती है। तो ये तो सब हो गई आपकी किसकी, भाई ये हो गई एक चीज। और यहाँ पर एक एनएससी होता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसमें भी हर साल वैकेंसी आती ही रहती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। बीएससी के बाद वाली बात कर रहे हैं, ये सरकारी जॉब है। अब देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर करने का फायदा क्या है। जैसे मान लो, ये तो बात कर ली स्पेशलाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है। किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब यहाँ पर एक मेजर डिफरेंट बताता हूं मैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने का फायदा सबसे बड़ा क्या है। मान लो ये दो स्टूडेंट थे, ए और बी। अब इस ए स्टूडेंट ने मान लो कॉमन नॉर्मल बीएससी साइंस कर रखा है, ठीक है, और इसने बीएससी कर रखा है बच्चे एग्रीकल्चर से। अब देखिए, मान लो यहां पर कोई वैकेंसी निकलती है कॉमन, जैसे पटवारी की वैकेंसी निकलती है, कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है, एमपीपीएससी के थ्रू कोई भी वैकेंसी निकलती है ना, एमपीपीएससी के थ्रू कोई भी वैकेंसी निकलती है। तो इस उसमें पात्रता रहती है कि आपको चाहिए ग्रेजुएशन। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, यानी आप स्नातक होना चाहिए। इसके बाद
भाई यहाँ पर बीएससी एजी वाला बंदा भी स्नातक है, ये भी बंदा स्नातक है, यानी यहाँ पर सब कोई फॉर्म भर सकता है। ये हो जाती है कॉमन चीज। क्या हो जाती है? कॉमन। कि भाई एग्रीकल्चर वाला भी फॉर्म भर सकता है और बीएससी नॉर्मल वाला भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन यदि ये वैकेंसी निकलती हैं जो सामने आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई भी एक वैकेंसी निकलती है और वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि यहाँ पर इनकी योग्यता है बीएससी एजी, तो अब आप बताइए क्या ये वाला बंदा, ये वाला स्टूडेंट, ये क्या इनमें फॉर्म भर सकता है? नहीं जी। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई, और साथ ही साथ आजकल देखो ये 4 साल का प्रोग्राम होता है, तो इसे हम प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं। क्या है ये? आपकी प्रोफेशनल डिग्री है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आजकल जैसे आपने 4 साल की डिग्री कर रखी है, तो अब सही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज आ गई है कि यदि आपने 4 साल की डिग्री कर रखी है तो अब आपको एमएससी भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? पीएचडी में जा सकते हो। तो जिनको रिसर्च लाइन में जाना है, पीएचडी करनी है, तो 4 साल की डिग्री यदि आपकी प्रोफेशनल है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। इतना बड़ा चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपने 4 साल की डिग्री कर रखी है तो एक आप डायरेक्टली, जैसे अभी नेट का एग्जाम चलता है तो वो दे सकते हो, इसके लिए पहले एमएससी होना जरूरी था, लेकिन अब एमएससी नहीं चाहिए, डायरेक्ट 4 साल का डिग्री आप दे सकते हो। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरी चीज क्या है, जैसे आप डीएड वगैरह करते हो, देखो सॉरी बीएड वगैरह करते हो, तो बीएड होता है 2 ईयर का, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया कि आपकी 4 ईयर की डिग्री है तो आपको 1 ईयर का क्या मिल जाएगा मेरे भाई? बीएड करने को मिल जाएगा। बीएड किस लिए बोल रहा हूं? यदि आप यहां से सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो सुनो मेरी भाई, एमएससी एमएससी आपको करना पड़ेगा वर्ग 1 के लिए और बीएड करना पड़ेगा, तो यहां पर आप टीचर लाइन में जा सकते हो। तो भाई ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये तो हो गई आपकी किसकी? गवर्नमेंट वाली बात। बोलो समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो भाई नीचे कमेंट और लाइक जरूर करते जाइएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कम अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो आजकल आप देख रहे होगे इंजीनियरिंग करने वाला भी 10,000 के लिए घूम रहा है, बेरोजगारी इतनी है। लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको भैया जॉब आराम से मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में करियर बना सकते हो, जैसे बायर है, मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सिंजेंटा है, माइको है, जैसी बड़ी कंपनियां हैं। इनमें आप फील्ड ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है, तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, फील्ड ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर, और जिनकी सैलरी होती है लाखों में। ये एरिया सेल्स मैनेजर लाखों में सैलरी होती है। इस तरीके से आप जा सकते हो। एग्री इनपुट इंडस्ट्रीज में जैसे सीड में जा सकते हो, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, टेक्निकल इंडस्ट्री स्टार्टअप और एनजीओ के साथ काम कर सकते हो। इसके बाद में एग्री एक्सपोर्ट में जा सकते हो, वेयर हाउस मैनेजर में भी आ सकते हो। वेयर हाउस मैनेजर की सरकारी जॉब भी निकलती है, याद रखना। तो ये होती है प्राइवेट जॉब की, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट जॉब में भी मिलने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं उच्च शिक्षा के विकल्प। यदि आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे अभी से जॉब में नहीं पढ़ना है, तो आपको यदि आगे पढ़ना है तो भाई एमएससी कर सकते हो, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वहां से 2 ईयर का एमएससी कर सकते हो। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, है ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आईसीआर का क्या होता है? सीयूटी लेता है, पीजी टेस्ट होता है आईसीआर का, है ना। और यहाँ पर स्टेट के लिए अपने जैसे जबलपुर हो गया, ग्वालियर कॉलेज हो गई, उनके लिए स्टेट का एग्जाम खुद यूनिवर्सिटीज लेती है, याद रखिएगा। एमबीए एक अच्छा विकल्प है आज के समय में। आप बीएससी के बाद डायरेक्ट एमबीए कर सकते हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, ठीक है। इसके लिए आईआईएम, मैनेज जैसे कॉलेज और एनएआरएम जैसे कॉलेज से कर सकते हो, या फिर आप एबीएम भी कर सकते हो, है ना। एक पीजीडीएम एबीएम डिप्लोमा होता है, ये भी कर सकते हो। या फिर आप एबीएम, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप एमबीए कर सकते हो एग्रीकल्चर से, जैसे जबलपुर कॉलेज में होता है। तो यहां से इसका फायदा ये है कि यदि आप एबीएम करते हो तो जो एमएनसी कंपनियां हैं इसमें मैनेजमेंट की पोस्ट पे जा सकते हो और लाखों रुपए की सैलरी उठा सकते हो। फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज पीएचडी विद स्कॉलरशिप आगे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हो। आईसीआर की रिसर्च, मतलब ये देखो ये रिसर्च लाइन में जाना है आपको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप।
SRF होता है, आप और आगे पढ़ना चाहते हो, रिसर्च लाइन में PhD करना चाहते हो तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो ये आगे उच्च शिक्षा के विकल्प हैं, आप इनको भी चूज कर सकते हो, इनको भी आप आगे ले सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि भाई जिनको ना तो सरकारी ना प्राइवेट ना आगे पढ़ना है, तो उनके लिए क्या करना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज के समय में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है। देखिए अदर सब्जेक्ट से आप करते हैं तो देखिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर की अभी भीड़ उतनी नहीं है। एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा है स्वरोजगार, यानी बोल सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद ही जनरेट कर सकते हो, खुद ही बिजनेस स्टार्टअप क्रिएट करके दूसरों को रोजगार दे सकते हो। जितना आप कहीं और से जॉब करोगे आपको मिलेगा, उतना आप खुद ही ले सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है एग्रीकल्चर में। जैसे आपके पास लैंड है तो आजकल एक नया पैटर्न चल रहा है कार्बनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि आज के समय में फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि देखो हमने जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे कर दिया है। हमारे पास जो लैंड है, जो जमीन है, वो तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास खाद्यान्न जो है उसकी मांग बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन सीमित है, तो फूड प्रोडक्शन यानी फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा, एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है ना, फूड उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन का। तो आप, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, जो किसान है ज्यादा उत्पादन के चक्कर में केमिकल यूज कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रही हैं कि जो खाद्यान्न आ रहा है कि वो पूरा विषैला है, जहरीला है, उसको खाने से कैंसर जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं लोगों में। तो भाई इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका जो उत्पादन होता है, देखो भाई इसका जो उत्पादन, जो प्रोडक्ट बिकता है वो महंगा बिकता है, तो अच्छा ऑप्शन है। आपके पास यदि खेती बाड़ी है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद से कर सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हो। मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हो, डेयरी सेक्टर में जा सकते हो, भाई डेयरी ओपन कर सकते हो, पोल्ट्री हाउसिंग, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, फिश फार्मिंग कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज एक काफी अच्छा विकल्प है ना। इसके बाद में आप जैसे अपना कोई एग्रीकल्चर नॉलेज वाला एग्री यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप कंसल्टेंसी सेवाएं दे सकते हो फार्मर्स को, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो, एग्री इनपुट या फॉर्म इक्विपमेंट शॉप शॉप कर सकते हो। इसके लिए जैसे देखो, इसके लिए बहुत अच्छा एक स्कीम चलती है, कस्टम हायरिंग सेंटर, CHC जिसे बोला जाता है। यहां पर आपको कैटेगरी वाइज यानी 36 से 40% की सब्सिडी मिलती है। जैसे 1 करोड़ की मशीनरी आप लेते हो तो आपको 36 से 40 लाख रुपए की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी इस स्कीम के तहत। इसके तहत आप अपने गांव में, अपने एरिया में क्या कर सकते हो, एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हो और वहां पर आप पूरी चीजें रख सकते हो। तो देखो भाई खुद के व्यवसाय के भी इसमें लाख ऑप्शन है अपने सेल्फ के, और बिल्कुल हटके हैं ये चीजें। तो आप खुद आप सोचिए अपने आप से कि BSc एग्रीकल्चर कितना अलग है, कितना अलग है अदर कोर्सेज की अपेक्षा, जहां पर एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं लोग। अब आप बताइए कि भाई इतने सारे लोग हैं जो कॉमन नॉर्मल आर्ट करते हैं या नॉर्मल BSc कर लेते हैं, BA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, उनसे लाख गुना बेटर है ये चीज, क्योंकि ये पूरा हटके है। और आने वाले समय में मैं सच बात बताऊं कि देखो आपने कोरोना में देखा होगा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया था, बचा था सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही। उसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने सबको रोजगार दिया था और उत्पादन भी दिया था, सबका भरण पोषण किया था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इसमें काफी अच्छे रोजगार के अवसर है। देखिए इसके बाद यदि आप स्किल्ड हो तो आपके लिए बहुत सारे, ड्रोन ऑपरेटर बन सकते हो, प्रिसीजन फार्मिंग में ऑपरेशन कर सकते हो, सॉइल टेस्टिंग लैब खोल सकते हो अपनी खुद की, GIS रिमोट सेंसिंग साइंस एक्सपर्ट बन सकते हो, फार्म डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हो, विदेशों में जॉब कर सकते हो, इसमें भी स्किल्स आजमा सकते हो। आजकल बहुत अच्छी चीज है ये। यदि कुल मिला के देखा जाए तो BSc एग्रीकल्चर एक बहुआयामी करियर गेटवे है, यानी इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यानी आपका दिमाग भी नहीं चलेगा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। सरकारी, प्राइवेट, उच्च शिक्षा, व्यवसाय, सबके लिए इसमें अवसर है। सही दिशा और मेहनत से शानदार भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है इस सेक्टर में आके। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते थे कि सर क्या करेंगे, तो मैंने आज आपको बता दिया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों इसमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि BSc एग्रीकल्चर में करियर ग्रोथ नहीं है, अच्छी खासी करियर ग्रोथ है। बट ये है कि अब इसको मैनेजमेंट कैसे करना। देखिए जैसे आप गवर्नमेंट
सेक्टर में जाना चाहे तो आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे बीएससी के बाद नौकरी करना है, जॉब करना है सरकारी, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि जैसे ही आप यहाँ से कोई अच्छे कॉलेज में जाते हो और उस कॉलेज में जाके ही आपके पास 4 साल है, 4 साल तक आप अच्छे से उस जॉब के लिए, जैसे आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जाना है, आपको नाबार्ड ऑफिसर बनना है, आपको स्टेट एग्रीकल्चर का एग्जाम निकालना है जैसे आरईओ एचईओ, तो इनके लिए अभी से वो 4 साल है ना कॉलेज में, वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वहीं से आप तैयारी शुरू कर दो। जैसे ही आपके 4 साल में आपके हाथ में डिग्री होगी, यानी आप एलिजिबल होंगे, वैसे ही आप एग्जाम देंगे और आपके हाथ में जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं करना है दूसरे स्टूडेंट के लिए। देखो कई सारे बच्चे अभी इस पे कमेंट भी करेंगे, सर एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ नहीं है, ये वो है ना, ऐसा नहीं है बच्चे। एमपी में वैकेंसी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अदर स्टेट में नहीं आ रही, वहां कर सकते हो, राजस्थान में, यूपी में भर भर के वैकेंसी आती है ना, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आती है, ठीक है। तो भाई बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल जो आपके पास होते, मटर गश्ती में नहीं निकालना है कॉलेज में, आपको क्या करना है, सबसे अच्छा है कि आपको इन 4 सालों तक साथ में प्रिपरेशन करते चलना है। एक एग्जाम को टारगेट कर लो, नाबार्ड हो गया, एफसीआई हो गया, ये सबसे अच्छा है। एएफओ हर साल वैकेंसी आती है, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम, है ना, तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो सबसे बड़ी चीज मैंने बताई है कि डायरेक्ट आप क्या कीजिए, अपना स्किल देखिए। सबसे बड़ी चीज है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आपके लिए सबसे जरूरी है नॉलेज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 12th के बाद अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करनी है। और आजकल मैं सच बात बताऊं, सबसे बड़ी चीज है आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उसकी मान्यता ज्यादा, देखो मान्यता तो बेसिकली ज्यादा है ही, लेकिन क्या है कि यदि आप अच्छे कॉलेज से करते हो बीएससी एग्रीकल्चर तो वहां नॉलेज, क्योंकि एग्रीकल्चर टोटली जो डिग्री है वो प्रैक्टिकल बेस है, तो आपको अच्छा प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है वो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिल सकता। कुछ प्राइवेट कॉलेज देती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब बुरे होती नहीं, है ना, लेकिन अधिकतर प्राइवेट कॉलेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री देने का काम कर रहे हैं, नॉलेज देने का नहीं करते। तो आप अच्छे कॉलेज में जाइए तो अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में आपके प्रमोशन होते जाते हैं। इसके बाद आप बिजनेस करते हैं तब भी आपको नॉलेज की जरूरत रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे रिपुटेटेड कॉलेज से डिग्री करोगे जहां पे आपको पूरे 4 साल अच्छा नॉलेज, फील्ड नॉलेज सब कुछ मिलेगा, तो डेफिनेटली जो आपका करियर भी अच्छा बनेगा। आई होप कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चाहते हो कि कुछ और जानकारी कि जो स्पेसिफिक एग्जाम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम है, टॉप एग्जाम्स, उनके बारे में यदि आपको डिटेल्स चाहिए कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या कब कब एग्जाम्स होते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपको वो चीज भी हम लाके देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे आईबीपीएस एएफओ हो गया, इसके बाद में आपका नाबार्ड के एग्जाम्स कुछ होते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको हम वो भी लेके आएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।